In the previous video, we have completed the muscle and types of muscles. And now in this video, we are going to learn the contractile unit of the skeletal muscle, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ skeletal muscle क्या होता है तो हमें पता है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द skeletal muscle result into the movement and locomotion. तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर. एंड सार्कोमियर क्या है तो सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चरल फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट क्या है तो सब फर्स्ट हमने स्केलेटल मसल ऑलरेडी लर्न किया है. जस्ट विल टेक अप सम इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्केलेटल मसल्स, जब स्केलेटल मसल वर्ड आता है तो सबसे पहला पॉइंट हमें आता है कि दीज आर एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स. फर्स्ट कौन सा एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स. राइट. अब उसका स्ट्रक्चर हमने देखा तो स्ट्रक्चर कैसा है तो सिलेंड्रिकल है. इन बिटवीन अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है. therefore we call it as a striated muscles. alternate light and dark band है. एंड लाइट बैंड को हमने क्या कहा था, लाइट जो डार्क बैंड है उसे हमने कहा था ए बैंड. एंड जो लाइट बैंड है उसे हमने कहा था आई बैंड. आई बैंड एंड लाइट. अगर ये यही स्केलेटल मसल का हम सेक्शन लेंगे, थ्रू दिस ऐसा कट करेंगे एंड देखेंगे तो क्या है उसमें, तो हमें पता चलेगा. अगर यहाँ से उसको कट करेंगे तो क्या मिलता है तो हमें मिलता है लाइक दैट. यू कैन सी द स्ट्रक्चर लाइक दैट. अगर इसका सेक्शन लेंगे तो दे कंटेन दीज बंडल्स, मेनी बंडल्स इनसाइड. राइट. सो दिस इज, एक अगर कट करेंगे तो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर हमें पता चलेगा. सो each organized skeletal muscle इससे बनी हुई है. each organized skeletal muscle is made up of a number of muscle bundles, जिसे हम कहते हैं muscle fascicles. each organized skeletal muscle is made up of number of muscle bundles and उसे कहते हैं muscle fascicles. क्या कहते हैं fascicles. and these are muscle bundles. क्या है ये तो muscle bundles है. each organized skeletal muscle is made up of number of muscle bundles. अंदर क्या है तो मसल के बंडल्स. एक मसल बंडल, उसको नाम क्या दिया है मसल fascicles. इट इज कॉल्ड एज मसल fascicles. राइट. अब ये मसल बंडल में क्या है तो इनसाइड द मसल बंडल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ. एंड उसके पहले ये जो मसल बंडल्स है, these muscle bundles are attached to one another. These muscle bundles are attached to one another through a collagenous connective tissue. Collagenous connective tissue and उसे कहते हैं fascia. So this is fascia. ये जो है ना, ये दो मसल बंडल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं. कैसे कनेक्ट हुए हैं? दे आर कनेक्टेड थ्रू अ कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू. उसे कहते हैं fascia. राइट. सो दिस इज. अब इनसाइड द मसल बंडल क्या है? इनसाइड द मसल बंडल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ these muscle fibers. Inside the muscle bundle there is the presence of muscle fibers. and muscle fiber मतलब muscles है. it is fiber जैसा है इसलिए उसको कहते हैं muscle fiber. जो muscle fiber से मिलने muscle से. so inside the muscle bundle there is the presence of number of muscle fibers. क्या है उसके अंदर क्या है muscle fibers. and उसे ही हम क्या कहते हैं we call it as
मसल सेल्स, इसे क्या कहते हैं? मसल सेल्स। अभी जो मसल सेल्स है दैट इज सिंगल, इसको मैं बाहर निकालूंगा, यहाँ पे अगर उसको स्ट्रक्चर करूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। मसल बंडल्स के अंदर क्या है? तो नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इट इज right. So this is plasma membrane, and plasma membrane of muscle cell is known as sarcolemma. So this is sarcolemma. उसके अंदर ये जो पार्ट है, दिस इज साइटोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। एंड सार्कोप्लाज्म के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका हमें आगे स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे उसको? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? टू स्टोर द कैल्शियम आयंस। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस। क्या है? इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। Right. So three terms आपको याद रखना पड़ेंगे, that is related to the muscle fiber, muscle cell, skeletal muscle cell, sarcolemma, sarcoplasm, sarcoplasmic reticulum, and sarcoplasmic reticulum क्या है? तो it's a storage house जहां पे कैल्शियम स्टोर होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। दिस इज। अभी जो मसल सेल्स है जिसमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है, जिसको ये बैंड आई बैंड है, तो अगर हम मसल्स देखेंगे तो उसके अंदर दीज आर द पैरेलली अरेंज्ड। ऐसे ईच मसल सेल्स में क्या है? तो दीज आर द पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स। क्या है? पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स है। एंड उस फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज मायोफाइब्रिन। क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज मायो। अब देखो कहां से कहां आए हम? स्केलेटल मसल्स कहाँ होते हैं? तो स्केलेटल बंडल्स होते हैं, मसल बंडल्स, मसल फैसिकल्स। उसके अंदर क्या है? तो मसल फाइबर्स और मसल सेल। दिस इज। अब इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड filaments हैं, and these filaments is known as myofiber. These filaments is known as myofiber. And myofibril का एक फिलामेंट किससे बना हुआ है? तो नंबर ऑफ यूनिट से बना हुआ है, and that unit is known as sarcomere. Sarcomere क्या है? Sarcomere is the contractile unit of skeletal muscle. क्या है? It's a contractile unit, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। अगर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोमियर काम करेगा तो स्केलेटल मसल काम करेंगे। स्केलेटल मसल काम करेंगे तो दो थिंग्स होंगे, वन इज लोकोमोशन एंड सेकंड वन इज मूवमेंट। जैसा किडनी में नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उस तरह सार्कोमियर इज द फंक्शनल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द स्केलेटल मसल। राइट। सो कहां से कहां है स्केलेटल मसल? अगर यहां से सेक्शन लेंगे तो यू सी द नंबर ऑफ बंडल्स, उसे कहते हैं कि मसल फैसिकल्स। उसके अंदर मसल फाइबर्स और मसल से, एक मसल से सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, उसे कहेंगे मायोफाइब्रिल्स। एंड मायोफाइब्रिल्स का वन पार्ट दैट इज sarcomere, and sarcomere is the contractile unit of skeletal muscle. Now we'll discuss the structure of contractile unit, that is sarcomere. Sarcomere कैसे दिखता है? Now see, ये पता चला है कि sarcomere क्या है? तो contractile unit। किसका contractile unit? तो skeletal muscle। इट मीन्स, इसका मीनिंग आपको क्या समझ में आया? वेरी सिंपल। सार्कोमियर अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही मूवमेंट होगा, या स्केलेटल मसल ऑफ हाइंड लिम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ही लोकोमोशन होगा।
लोकोमोशन मतलब क्लियरली चेंज द पोजीशन, यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर कैसा है? तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे तो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच में ही उनका स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज, these two lines are Z lines. The structure which is present between two Z lines is sarcomere, right? यहाँ पे लिखता हूँ structure between two Z lines, structure between two Z line, दो Z lines के बीच, ये यहां से यहां तक जो है उसे कहेंगे हम सार्कोमियर। अब क्या है, to the eight sarcomere Z lines group there is a attachment of thin active filaments, thin actin filaments, this side यहां से भी अटैच होंगे, ये क्या है, these are actin filaments, ये इधर भी है, this side also, on both side actin filaments are attached, on both is to the Z lines on both sides क्या है, तो actin filaments are attached है, this actin filaments, actin filaments, right? Actin filaments are attached to the Z line. One end is एक end free है, दूसरा end attached है. This is one end is free, another end is attached. One end is free, another end is attached. इसको Z lines, right? अब दूसरा निकाल दो. This is also the actin filament. And actin filament कैसा है, तो thin है, इसको बिठाता हूँ Z लाइन को थोड़ा आगे लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दिस इज Z लाइन, actin filament, right? तीसरा निकालता हूँ so that we can understand the structure very clearly. Actin filament. In between two actin filament there is the presence of another filament, and that filament is known as myosin filament. उसके अंदर क्या है, is another myosin filament. ये जो मायोसिन फिलामेंट है वो एज कंपेयर टू एक्टिन थोड़ा थिक है, सो दिस इज कौन सा, मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट। सो सार्कोमियर मतलब द स्ट्रक्चर बिटवीन टू जेड लाइंस, जेड लाइंस को अटैच किया है तो एक्टिन फिलामेंट, एंड एक्टिन फिलामेंट कैसा है, तो एक्टिन फिलामेंट आर थीन, and in between two actin filament there is the presence of another filament, that is the myosin filament, and myosin filament कैसा है, तो myosin filament is thick, right? Okay. अब ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज, ये जो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हुआ है, that structure is known as I band. This is I band. I band कैसा है, तो I band है थीन, किससे बना हुआ है, तो एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, राइट? सो आई बैंड थीन है एंड एक्टिन फिलामेंट से बना, दैट इज वन। सेकंड, मायोसिन फिलामेंट जो यहां से यहां तक है, ये वाला पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये जो है ब्लैक वाला, दिस इज ए बैंड, वो क्या है, ए बैंड, एंड ए बैंड कैसा है, ठीक है, एंड ठीक किससे बना हुआ है, तो मायोसिन, राइट? सो टू बैंड्स alternate light and dark band. This is light band, dark band, light band, dark band. Therefore skeletal muscles are striated muscles, क्या कहते हैं उसको, striated muscles. अब in between two, ये जो है यहां से
In between these, one line is passes and which bisect it, and that line is known as यम line, जो दो मायोसिन फिलामेंट को कनेक्ट करती है. These structures are present throughout, right? यम line. अब the band यहाँ से this to this only. The thick band, that is myosin band, which is not overlapped with thin band, overlap नहीं हुआ. The band, thick band which is not overlapped with thin band, ये thick band है जो thin band से overlap नहीं हुआ है, this band is known as H band. कौन सा band? This is known as H band. तो कितने बैंड हुए? 3 बैंड्स, I band, A band. A band जो ओवरलैप नहीं हुआ है उसको कहेंगे H band, and H band से passes the one line that is M line, right? Then अगर हम इसको यहाँ से स्ट्रक्चर ऐसा निकालेंगे, ये नीचे से भी ऐसा स्ट्रक्चर निकालेंगे, तो ये जो ब्लू कलर लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी? ब्लू कलर वाली. दिस इज सार्कोलेमा. क्या है? सार्कोलेमा, दैट इज प्लाज्मा. एंड ये जो पोर्शन होगा पूरा का पूरा, दिस इज सार्कोप्लाज्म. सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसे क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहां से टू द जेड लाइन एक लाइन पास होती है, एंड विच कैरी द इंपल्स, जिसे हम कहते हैं रेड वाली, उसे कहते हैं टी ट्यूब. उसे क्या कहते हैं? we'll call it as T tube. So these all things are present in the sarcomere. Sarcomere क्या है? Simply the structure between two jet lines. Actin filament, myosin filament. Alternate light and dark band. So I band जो है that is light band. A band जो है that is dark band. Right? Alternate light and dark. Light and dark. यहाँ से ये जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन क्या होगा? सेकेंड सार्कोमियर होगा. यहाँ जेड लाइन से ये जेड लाइन दूसरा सार्कोमियर होगा, एंड उससे डीप जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा मायोफाइब्रिल्स. एंड मायोफाइब्रिल्स इकट्ठा होके क्या बनेगा? तो स्केलेटल मसल्स होंगे. स्केलेटल मसल से बंडल्स में होंगे, उसे कहेंगे मसल फैसिकल्स. राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर. एंड ये जो सार्कोमियर अगर कॉन्टैक्ट होगा तो ही स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो दिस इज एक्टिन प्रोटीन एंड दिस इज मायोसिन प्रोटीन. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर प्रोटीन्स है. इसके अंदर क्या है? तो प्रोटीन्स. तो ये प्रोटीन्स कौन से होंगे? एक्टिन. और इसमें कौन से होंगे? तो मायोसिन प्रोटीन. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, द स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू जेड lines, alternate light and dark lines. In the next video, we'll discuss the contractile protein, that is myosin and